हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के फ़ोन आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं। सुबह से स्क्रीनशॉट्स कुछ वायरल हो रहे हैं जिसमें एक मार्किंग कर दी गई है और उसको प्रथम दृष्टया पढ़ने से यही लगता है कि हाँ, कुछ गलत बातें हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हित में है नहीं। लेकिन उसको समझने का जब प्रयास करेंगे तो निष्कर्ष कुछ और ही निकल करके आएगा। मैं बात कर रहा हूं जनसुनवाई पोर्टल पर जो ग्रीवांस डाला गया था। ग्रीवांस के रिप्लाई में पहली जो रिप्लाई आई थी वो थी एसआईटी रिपोर्ट के बारे में, जिसमें ये बताया गया था कि 31 दिसंबर 2020 को एसआईटी रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है। और दूसरी जो रिप्लाई आई है वो आज आई है और उसमें एसआईटी से संबंधित चर्चाएं की गई हैं, जिसमें कुछ मीटिंग्स हुई हैं और एसआईटी ने जो भी उसमें दिया था अपना रिपोर्ट उस पर कुछ चर्चाएं हुई हैं। और वो स्क्रीनशॉट इस हिसाब से वायरल हुआ है कि उसके मतलब को आप समझेंगे तो मतलब लोगों ने अलग ही निकाल लिया है। और ख़ास तौर से अगर आप यूट्यूबर्स की बात करेंगे, यूट्यूबर्स को बेसिकली क्या चाहिए? मसाला चाहिए। उनको कुछ ऐसे मसाले मिलते रहने चाहिए जो कि वो वीडियो बनाते रहेंगे और अभ्यर्थी परेशान हो करके उसको देखते रहेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा कुछ भी भर्ती में नहीं है कि परेशान होने की ज़रूरत है। जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या है। देखिए, ये मार्किंग है जिसमें लिखा हुआ है, जांच के मध्य संकलित अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों से संदर्भित भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रथम दृष्टया अनियमितता का होना एवं मूल ओएमआर सीट्स के साथ छेड़छाड़ किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। तो ये तो सबको पता है कि भाई एसआईटी जांच अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, कुछ है इसी वजह से एसआईटी जांच हो रही है। ये भी पता है कि अगर एसआईटी जांच हो रही है तो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, मीटिंग भी होगी, शासन कुछ निर्णय भी लेगा। अगर अनियमितता है, उसमें कुछ अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ये पहले से तय था, इसमें कुछ ऐसी नई बात नहीं है कि नई बात निकल करके आ गई है और लोगों को परेशान कर रही हो। लेकिन यूट्यूबर्स और जो इसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है वो कुछ अलग ही आ रहा है और जो सबको परेशान करके रख दिया है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब भी कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है, इतनी क्लिष्ट होती है और इतनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं कि उसको समझना इतना आसान नहीं होता है कि आप एक ही बार में उसको पढ़ो और सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। किसी कहानी को पढ़ करके बताना एक अलग बात होती है और कोई डॉक्यूमेंट्स होता है उसको पढ़ करके समझ करके निष्कर्ष निकालना एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर जितने यूट्यूबर्स हैं उन्होंने क्या किया, कहानी की तरह एक रिपोर्ट आई थी, 3 पन्ने उसमें लगे हुए थे, उनको पढ़ा और उसके बिहाफ पर उन्होंने वीडियो बना दिया और अभ्यर्थियों ने देखा उसको और परेशान होना, पैनिक होना शुरू कर दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो लीगल टीम है वो इसको पूरा अच्छे से पढ़ रही है, मूल्यांकन कर रही है और हेल्प भी ली जा रही है जो ऑफिशियल पर्सन है, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिनका इन सारी चीज़ों से नाता है। दूसरी चीज़, जो एडवोकेट हैं उनसे भी, क्योंकि एक बार में एक चीज़ आप देखेंगे तो अलग मायने उसका नज़र आएगा, लेकिन दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो उसी का मतलब कुछ अलग निकल करके आता है। इसलिए जब तक अच्छे से रिपोर्ट समझ में ना आ जाए तब तक कोई मैं वीडियो लेकर के नहीं आऊँगा। लगभग चीज़ें जो है क्लियर हो गई हैं, कुछ अभी भी डाउट्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निकलिटीज़ हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होती हैं मैं इसके बारे में व्याख्या नहीं करूँगा। लेकिन कल तक उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या रिपोर्ट में है और कहाँ से क्या चीज़ें लिंक हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगे तो आपके सामने कल एक दूसरा वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जिसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। फ़िलहाल अभी तक जितनी चीज़ें समझ में आई हैं उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि भर्ती पर कोई आंच आ रही हो, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे जो लोग हैं, जो अनसेलेक्टेड हैं, वो आपको डिप्रेस करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि डिप्रेस होने वाली बात हो। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, जो भी है वो मैं कल आप तक लेकर के आऊँगा। लीगल टीम जो भी है उस पर वर्क किया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।